हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे लेक्चर नंबर 23वां लेक्चर है। अगर आपको इससे पहले वाले लेक्चर देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप इजीली सभी लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के पर्टिकुलर सेशंस को। पहला क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच हिमालय। तो हिमाचल प्रदेश किस हिमालय में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका वेस्टर्न हिमालय में आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो वेस्टर्न हिमालय में आपका हिमाचल प्रदेश, साथ में जम्मू एंड कश्मीर भी इसी में ही पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द लेक मणिमहेश इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मणिमहेश झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कितनी बार मैंने डिस्कस किया है, काफ़ी बार, मतलब जब भी मैं चंबा के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसकी लेक को हम डिस्कस किया है। अगर आपको अभी तक भी क्वेश्चन नहीं आता है तो गाइस फिर आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ। मणिमहेश लेक काफ़ी फेमस ये यात्रा भी है, तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है मणिमहेश लेक। तो इसके साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ और लेक्स आज फिर से आपकी गढ़ासरू लेक है आपकी एक, ठीक है। इसके साथ में आपकी खजियार लेक है, लामा डल लेक, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कौन से में है, कांगड़ा या चंबा में, तो लामा डल लेक आपकी चंबा में है। इसके बाद आपका चमेरा लेक है, महाकाली लेक एंड चंदरकूप ताल लेक, ठीक है। तो ये सारी लेक्स आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्जिकिया वाज अ वैदिक नेम ऑफ विच रिवर। अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नेम है? जब भी मैं डिस्कस करता हूँ रिवर्स उसका वैदिक नेम साथ में डिस्कस करता हूँ। तो आपको बताया मैं कि जब अर्जिकिया मतलब या आता है तो ब्यास में भी आपका या आता है, तो इससे आपने लेट करना है। ब्यास रिवर कभी भी आपको भूलेगा नहीं। इसके साथ में सतलुज का है स्तुद्री एंड राबी का मैंने बोला कि पीआर से तो परुशिनी एंड यमुना का तो इजी है कालिंदी। इसके बाद कौन सी रिवर बची है? चिनाब, तो चिनाब का है असिकनी, ठीक है। तो ये सारे वैदिक नेम आपको याद होने ही चाहिए। इसके साथ में आप डिस्कस कर देते हैं ब्यास की ट्रिब्यूटरीज। काफ़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखना काफ़ी मुश्किल है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रख सकते हैं। जैसे आपकी पार्वती है, मणिकर्ण के साथ में जो है रिवर्स सोल के आसपास वो पार्वती रिवर है। इसके बाद आपकी स्पीति रिवर ट्रिब्यूटरीज है ये, मलाना है, सोलांग है, इसके बाद मनालसू है, सुजोयन है, फोजल है आपकी, इसके बाद आपकी है सरवारी है, देहर है, हंसा, तीर्थन, जियोनी, सुकेती, सोन है आपकी। इसके बाद आपकी सेंज है, हारला है, उहल है, और कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आपकी इनका ओरिजिन जो है ना वो धौलाधार रेंज से होता है, तो वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। वो भी सारी आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी, जैसे आवा रिवर है, बनेर रिवर है आपकी, बाणगंगा रिवर है कांगड़ा में है जो कि चक्की रिवर है, गजखड है, लूनी रिवर है, मानूनी रिवर है, इसके बाद न्यूगल रिवर है आपकी, सुकेती रिवर्स है। ये सारी रिवर्स जो है ना इनका ओरिजिन जो है धौलाधार रेंज से होता है और ये ब्यास की ट्रिब्यूटरीज है। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ रिवर्स, फेमस रिवर्स जो हैं ट्रिब्यूटरीज याद रहेंगी। और अगला क्वेश्चन आपका कि एल्टीट्यूड ऑफ रोहतांग पास इज। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है? तो ये बुक्स में ना कुछ कुछ इसकी जो वेरिएशन रहती है एल्टीट्यूड में, तो आपको बेसिकली याद रखना है कि जैसे ना इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 3978 मीटर। तो बस इसका इतना याद रख ले, 3900 के आसपास रहेगा। तो बाकी इसके लास्ट में ना वेरिएशन होती रहती है बुक्स वाइज। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा आपका 3978 मीटर्स। और आपका जो रोहतांग पास है इसका जो इसको बोला जाता है भृगुतुंग के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये आपका जोड़ता है कुल्लू को लाहौल से, ठीक है। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिवापुरी स्प्रिंग्स आर लोकेटेड इन। तो ये आपने कभी देखा नहीं होगा, वैसे इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं होती है। तो शिवपुरी झरने हिमाचल प्रदेश के किस जिलों में है? तो ये आपका जो शिवपुरी है ना ये आपका पड़ता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे शिवा का टेम्पल भी है, ठीक है। तो इसलिए ये वहाँ पे स्प्रिंग है और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसके साथ में कुछ और आपके जो हॉट स्प्रिंग है, जैसे तत्तापानी है फेमस है, मणिकर्ण है, कसौल में है एक आपका, खीर गंगा है, ये सारे कुल्लू में है बेसिकली, और एक वशिष्ठ का है, ठीक है। तो ये सारे कुछ हॉट स्प्रिंग है आपके, फेमस हॉट स्प्रिंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी हु फाउंडेड त्रिगर्ता इन 13th सेंचुरी BC, कि 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में त्रिगर्त की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर रहेगा इसमें सुशर्मा चंद्र थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी और कहा जाता है कि इन्होंने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु वॉज द फर्स्ट राजा ऑफ चंबा टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ बर्मन, कि बर्मन की उपाधि धारण करने वाले चंबा के प्रथम राजा कौन थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका आदित्य वर्मन। और चंबा की खोज आपको पता होगा रियासत की जो मारूवर्मन ने की थी। एंड इस तरह से, और आपको पता है कि चंबा में ना इसके बाद बीच में सिंह की मतलब इन्होंने अपने नाम के साथ सिंह लगाना शुरू कर दिया था। तो वो ये आपका गणेश जो बर्मन है उन्होंने ही ये सिंह का जो स्पिक्स है लगाना शुरू किया था। मतलब उनके बाद राजा आए थे, उन्होंने सभी ने फिर सिंह लगाना शुरू कर दिया था। तो याद रखें गणेश बर्मन के टाइम से सिंह सुफिक्स यूज़ हुआ है और आदित्य बर्मन के टाइम में बर्मन। ठीक है, इस तरह से आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदुम्बराज इन मॉडर्न पीरियड रेफर्स टू, आधुनिक काल में अदुम्बरा का तात्पर्य किससे है। तो ये आपका है पठानकोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु लेड द सुकेश सत्याग्रह इन 1948, तो 1948 में सुकेश सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा पंडित पद्मदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्नर्स आर, किन्नर क्या है। तो बेसिकली एक आपकी ट्राइब है, ये मॉडर्न ट्राइब है और ये आपके पेस्टोरल ट्राइब है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें ये सही आंसर है। इसके साथ में डिस्कस कर देते हैं इनके मैरिज कस्टम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जैसे आपका है दम चलसीस, तो ये होती है आपकी लव मैरिज। इसके बाद है आपका दारोश या फिर डुबूर, ये सारे एक ही नाम है। या फिर हो सकता है आपसे पूछा है न्यमसा देपांग या फिर आशीष या फिर हुचीस, ये सारे एक ही नाम है, मतलब एक ही हैं, अलग अलग मैरिज के नाम है यहाँ पे। और ये होती है मैरिज वाई, ये सारी मैरिज वाई फोर्स के द्वारा होती है, जबरन विवाह कहते हैं जिसको। और इसके साथ में एक और है जैसे जानेटांग, तो ये जो है ये कॉमन मैरिज होती है। ठीक है, तो ये 3 मैरिज कस्टम किन्नर्स के आपने याद रखने। और एक डाइवोर्स है कि जो डाइवोर्स का क्या नाम है किन्नर्स में, ये आपका है थाग चोचा, तो ये डाइवोर्स होता है इनका। ठीक है, तो ये आप याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनु टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश लोकेटेड एट, हिमाचल प्रदेश में मनु मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो आप जल्दबाजी में इसको आप टिक कर दोगे मनाली में, पर बेसिकली क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखना ऑप्शन नंबर डी सांसर में। तो यहाँ पे ये भी दे रखा है सांसर, तो बेसिकली ये है आपका सांसर में। और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली डिस्ट्रिक्ट पूछ जाएगी तो। और ये आपका डिस्कस कर देता हूँ, ये जो मनु टेम्पल है ये पगोड़ा स्टाइल का टेम्पल है। ठीक है, याद रखें। इसके साथ में मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको और कितने टेम्पल है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। जैसे आपका बेजोरा टेम्पल है, बिजली महादेव टेम्पल है, वैष्णो देवी टेम्पल है, हडिम्बा देवी टेम्पल है पगोड़ा स्टाइल का, ये भी आपका मनाली के डूंगरी में है ये। इसके बाद आपका त्रिपुरा सुंदरी है, ये भी पगोड़ा स्टाइल का है, ये नगर कुल्लू में है। त्रियोगी नारायण है पगोड़ा स्टाइल का, आपका कुल्लू के दियार में है ये। दक्खनी महादेव आपका कुल्लू के निर्मंड में है। जामलू टेम्पल आपका, ठीक है, ये मलाना में है आपका। इसके बाद रघुनाथ टेम्पल आपका एक कुल्लू में है। फिर कार्तिकेय टेम्पल आपका कनखल में है। और गौरी शंकर टेम्पल आपका ये नगर में है। तो ये सारे टेम्पल्स जो हैं आपके कुल्लू के मैंने हम डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब करंट अफेयर्स लेटेस्ट हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इज गोइंग टू लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन इंडियन ओशंस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि इस प्रोजेक्ट का नेम क्या रखा है इन्होंने। तो ये आपका है जीनोम मैपिंग, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फेंसर फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स, कि जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले फेंसर कौन बने हैं। तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भवानी देवी, सॉरी भवानी देवी। ठीक है, यही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री एट द 63rd ग्रैमी अवार्ड्स बाय बिकमिंग द ओनली फीमेल आर्टिस्ट टू एवर विन 28 ग्रैमी अवार्ड्स। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 63वें ग्रैमी पुरस्कारों में 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कलाकार बनकर इतिहास किसने रचा है। तो उनका नाम क्या है। तो ये आपका है बियॉन्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो उन्होंने 28 ग्रैमी अवार्ड्स यहाँ पे जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन आर्मी हैज़
लीज्ड 4 हेरॉन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स फ्रॉम विच कंट्री, कि भारतीय सेना ने किस देश से 4 ये हेरॉन मानव रहित हवाई वाहन पट्टे पर या फिर इसको कहते हैं लीज पर लिए हैं। तो ये कंट्री है आपकी इज़राइल। तो आपको बताना है कि इज़राइल की कैपिटल क्या है, और इज़राइल इस बार काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि इनका कन्फ्लिक्ट चला हुआ है काफ़ी, ठीक है। तो ये बताएं आप किनके साथ इनका कन्फ्लिक्ट चला हुआ है और इनकी कैपिटल क्या है, ये भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो ये जो ICRIER इसके नए डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन चुने गए हैं, तो इनका नाम है दीपक मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडियन नेवी अंडरटुक पैसेज एक्सरसाइज विद रॉयल बहरैन नेवल फोर्स अंडर विच ऑपरेशन। भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के साथ पैसेज एक्सरसाइज की है, तो ऑप्शन नंबर इसमें रहेगा आपका सी संकल्प। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च सही दिशा कैंपेन टू सेलिब्रेट वुमेन्स लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल इंडिया। तो ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता का जश्न मनाने के लिए किस संगठन ने सही दिशा अभियान शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा UNDP। आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो इज गोइंग टू एस्टेब्लिश ए स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर एट विच NIT इसरो स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये कहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया है, कौन सी NIT में, तो ये आपकी NIT राउरकेला है। आपको बताना है कि राउरकेला कौन सी स्टेट में है, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो गाइज़ ये थे आज के क्वेश्चंस, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन पूछें, उनका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।